अच्छा बताइए, समुद्र में कभी बाढ़ आती है क्या? कभी ऐसा होता है कि जल उसमें अधिक हो गया, जैसे नदियां बढ़ जाती है, नदियों में बाढ़ आती है। दुनिया भर की जितनी भी नदियां हैं वो सब जाके कहाँ मिल जाती हैं? कहिए। समुद्र में। समुद्र में मिल जाती है। पर समुद्र कभी बोर्ड नहीं दिखाता कि आई एम फुल, अब मत आओ मैं भर गया। कभी बोर्ड नहीं दिखाता, कभी नहीं कहता कि मैं पूरा हो गया। जितनी भी नदियां आती रहती है, आती रहती है, समुद्र सबको समेटता रहता है, समेटता रहता है, समाहित कर लेता है। यानी जब हमारा हृदय समुद्र के समान बन जाएगा, हमारे कान में कथा रूपी नदियां आती रहे, आती रहे, आती रहे, और कथा सुन सुन करके जब आपका हृदय कभी तृप्त ना हो, कथा से जब आपका मन कभी भरे नहीं, तो समझ लो कि आपके हृदय में भगवान का निवास हो गया है। बात समझ में आ रही है? ताली जोर से बजा दिया करिए। जब आपका मन कथा सुन के न भरे, तब जान लीजिए कि हृदय में भगवान का निवास हो गया है, घर हो गया है। एक स्थान भगवान जब पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनका मन कथा सुन करके कभी तृप्त ना हो, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास करिए। उसके हृदय में भगवान का घर बन जाता है। तो एक बार दो बार नहीं कि चलो हमने तो, कई बार लोग कहते हमने संकल्प किया था 5 भागवत सुनने का, हो गई अब कहानी खत्म, अब नहीं करवाएंगे, अब नहीं सुनेंगे। नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसे श्रवण करने मात्र से भगवान चित्त में आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं। तो कथा को निरंतर सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। देखिए, जैसे कोई जो नशा करने वाला व्यक्ति हो, कोई शराबी हो, और वो शराब पीता ही रहे, पीता ही रहे, पीता ही रहे, तो क्या होता है? नशा चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। वैसे ही जब आप निरंतर कथा सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, नित्य सत्संग करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा आपके मन का, हृदय का सारा मैल धुल जाएगा, परम पवित्र हो करके आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। आपके ऊपर भक्ति का नशा चढ़ जाएगा, भगवत प्रेम का नशा चढ़ जाएगा। इसलिए सदैव कथा सुनते रहिए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए। संत महात्मा जो होते हैं ना, वो दिन रात प्रभु के भजन में लगे रहते हैं, दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, और उनका मन कभी कथा से, भगवान की भक्ति से कभी भरता नहीं है। कैसे? जैसे मछली जल में तो रहती है, पर वो जल से कभी ऊबती नहीं है। कभी आपने सुना है कि मछली जल से ऊब गई? कहती भाई बहुत पानी में रह लिया, अब बाहर निकाल दो, अब नहीं रहना। मछली जैसे जल से कभी ऊबती नहीं है, वो जल में ही अपना जीवन समझती है। अगर उससे बाहर निकालो तो वो समाप्त हो जाएगी। मछली कभी जल से ऊबती नहीं है। वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो साधु महात्मा संत होते हैं, वो भगवान की कथा से, सत्संग से कभी ऊबते नहीं हैं। उन्हें कथा से दूर कर दो तो वो समाप्त हो जाते हैं, वो कभी ऊबते नहीं हैं, वो उसी में रमे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आनंद भगवान की कथा में है, वो आनंद दुनिया में कहीं और नहीं है। वो आनंद दुनिया में कहीं और नहीं है, जो आनंद भगवान की कथा में है, जो आनंद सत्संग में है। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, जितनी शांति कथा में बैठ करके मिलती है, क्या कहीं और मिलती है? आप घर में जाओ तो 10 टेंशन पकड़ लेगा।
जैसे ही पंडाल से बाहर निकलेंगे दुनियादारी याद आ जाएगी, ये करना वो करना वो करना, उसको ये कहना उसको वो कहना। जब तक कथा नहीं शुरू होगी तब तक हल्ला शुरू रहेगा, और कथा जैसे ही विश्राम होगी फिर हल्ला शुरू होगा। यहाँ से निकलते ही 10 टेंशन दिमाग में आएगा, ये करना वो करना, उसको वो कहना उसको। लेकिन जितनी देर आप कथा में बैठे हैं सबके मन में इस समय, आप बताइए किसी के मन में कोई टेंशन है क्या? कहिए हाँ या ना। टेंशन है कोई? समस्या है कोई? तकलीफ है कोई? अरे हमने तो यहाँ तक प्रमाण देखा है कि शरीर अस्वस्थ होता है और लोग कई बार बड़े दुखी होते हैं कि हम उस अवस्था में नहीं है कि कथा सुन पाए, पर कथा जब शुरू होती है तो शारीरिक कष्ट भी मिट जाता है। जो दवाइयों से नहीं मिटता वो शारीरिक कष्ट भी कथा सुनने से समाप्त हो जाता है। एक नहीं कई कई प्रमाण हमने अपनी कथाओं में देखा है। कई बार कई जगहों पे कथा हुई तो शरीर शारीरिक रूप से अस्वस्थ, एक मैया तो ऐसी थी कि बेड पे ही रहती थी, बैठ नहीं पाती थी। लेकिन जब कथा शुरू हुई तो बहुत रो रही थी कि कथा हो रही है पर मैं वहां बैठ नहीं पाऊंगी। पर मैं आपको बताऊं कि प्रभु के कृपा से दवाइयों से वो कभी बैठ ना पाई, लेकिन पहले दिन कथा में उन्होंने कहा मुझे ले चल के बिठाइए, मैं प्रयास करूंगी बैठने का। पहले दिन कथा में बिठाया गया और निरंतर 7 दिन तक बैठकर उन्होंने पूरी कथा बैठकर श्रवण किया। ये प्रभु की कृपा है, ये भगवान के नाम की महिमा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये भगवान की कथा की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए भगवान का नाम गाया करिए, भगवान को पुकारा करिए, भगवान की कथा से जुड़े रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए। आज सबसे अधिक लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसको देखो वही टेंशन में है, जिसको देखो वही परेशानी में है। और सबसे अधिक आज के युवा जो हैं उनको ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा मूड ऑफ है। हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चों का ईगो हर्ट हो जाता है। ये कौन सी बीमारी है हमें समझ नहीं आती। अच्छा बताओ, आज के 20 साल पहले कोई बच्चा कहता था हमारा मूड ऑफ है? कहता था? आज के 20 साल पहले कोई कहता था हमारा ईगो हर्ट हो गया? नहीं ना। आज देखो, आज छोटे छोटे बच्चों के मूड ऑफ है। मम्मी बोलो मत, हमारा मूड ऑफ है। मम्मी बेचारी डर जाती है कि ये भगवान पता नहीं क्या हो जाए। छोटे छोटे बच्चे कहते हमें ये। अरे भाई, इतनी समस्या क्यों है, इतना टेंशन क्यों है? कारण एक ही है कि आज के जो बच्चे हैं ना वो आध्यात्म से दूर हैं, वो कथा और सत्संग से दूर हैं। इसलिए हम यहाँ जितने बड़े लोग बैठे हैं ना, सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग का जीवन तो जैसा बीतना था बीत गया, पर अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सत्संग में, आध्यात्म में, कथा में, संतों और गुरुओं के सानिध्य में लगाइए, ताकि उनका आगे का जीवन अच्छा हो सके और टेंशन से मुक्त हो सके। आज के बच्चों को माता पिता बड़े स्कूल में इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ सीख कर वहीं से आएगा। ध्यान दीजिएगा, आजकल बड़े बड़े स्कूल कॉलेज आपके बच्चों को नॉलेज दे देंगे, आज की टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे देंगे, आपके बच्चों को वो डिग्रियां दे देंगे, आपके बच्चों को वो धन कमाना सिखा देंगे। पर अगर जीवन जीना आपके बच्चों को कुछ सिखाएगा तो ये भगवान की कथा सत्संग ही सिखाएगा। उन्हें शांति से जीवन जीना अगर सीखना है तो उन्हें सत्संग में आना पड़ेगा, कथा में। ये कथाएं क्या करती हैं?
ये कथाएं आपके बच्चे की बुद्धि, आपके बालकों की बुद्धि को निर्मल करती है, शुद्ध करती है, सन्मार्ग बताती है। जीवन जीना ये कथा सिखाएगी। आप बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को भेज देंगे, वहां से वो धन कमाना तो सीख लेंगे, पर संस्कार उनके भीतर तब आएगा जब वो कथा में आकर के विराजमान हो जाएंगे। संस्कार कोई स्कूल कॉलेज उन्हें नहीं सिखाएगा, जीवन जीना नहीं सिखाएगा। आप देखिए आजकल तो कितनी घटनाएं सोशल मीडिया पे आती है ना, कि बच्चे सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, बच्चे कई बार माता पिता का मर्डर तक कर दे रहे हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उन्हें सत्संग से नहीं जोड़ा, आपने उन्हें आध्यात्म से, भगवान से नहीं जोड़ा। बहुत जरूरी है। आप बड़े बूढ़े लोग अब भजन करके, अब कथा सुन करके, सत्संग करके, आपको तो जैसा जीवन जीना था जी लिया, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। आप तो भगवत भजन करके आगे मुक्ति का मार्ग पाना है, बस एक ही मार्ग है। लेकिन आज के जो युवा हैं वो हमारे देश की दौलत हैं, वो हमारे घर की दौलत हैं। आप देखिए एक भी बच्चा जिस घर में नालायक निकल जाता है, माँ बाप का जीना हराम कर देता है, बुढ़ापा बिगड़ जाता है माँ बाप का। हमने देखा है रोते हुए माता पिता को, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, सब अपने मन के हो गए। हम कुछ कहते हैं तो कहते चुप रहो, तुम्हें आज की दुनिया का पता नहीं है, ये है वो है, हम समझदार हैं। क्यों ये चीजें हो रही है? क्योंकि आज आप अपने बच्चों को आध्यात्म से दूर कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों को बहुत ऊंची से ऊंची शिक्षा दीजिएगा, बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में भेजिएगा, लेकिन समय समय पर उन्हें संतों के सानिध्य में लेकर जाइए, समय समय पर उन्हें कथा सत्संग मंदिर लेकर के जाइए, ताकि उन्हें अपने सनातनी संस्कृति का बोध हो और वो शिक्षित के साथ साथ संस्कारी भी हो पाए। अवश्य लेकर के जाइए। आज कथा की बड़ी आवश्यकता है, आज के युवाओं को बड़ी आवश्यकता है कथा का। इसलिए ये कथा बहुत जरूरी है, ये सत्संग बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रही थी कि जो आनंद भगवान की कथा में है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है, वो सुख कहीं नहीं है जो भगवान की कथा में है। इसलिए भागवत मार्ग में स्वयं भी रहिए और अपने बच्चों को भी लगाइए। तो आनंद जो दुनिया में आप ढूंढ रहे, वो आनंद दुनिया में नहीं है, वो भगवान की कथा में है। तो किसको किसको आनंद चाहिए वो हाथ उठाए। वाह! देखो दुनिया में जब तक आप लगे रहोगे तब तक दुखी घूमोगे, लेकिन जैसे ही आप भगवान के चरणों से जुड़ेंगे, भगवत नाम से जुड़ेंगे, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। अपनी बाड़ी में अमृत घोल। आजकल सबकी बाड़ी कड़वी हो गई है। क्यों? पहले तो नीम ही कड़वे होते थे, पर आजकल नीम के पेड़ रहे नहीं, कम होते जा रहे। अभी तो इस गांव में मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े बड़े बगीचे हैं आम के और सारे वृक्ष हैं, पर बहुत सारे गांवों में अब तो बगीचे रहे ही नहीं, धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो नीम के पेड़ कड़वे तो होते थे, तो लोगों की जुबान मीठी होती थी। आजकल नीम के पेड़ खत्म हो गए, लोगों की जुबान कड़वी हो गई। और एक बात, डॉक्टर ने मीठा खाने को मना कर दिया सबको। आजकल मीठे से सबको परहेज है, भाई मीठा कम खाओ, मीठा कम खाओ। मीठा खाने से परहेज कर लिया और आजकल लोगों ने मीठा बोलने से भी परहेज कर लिया। चलो मीठा खाने से परहेज तो ठीक था,
मीठा बोलना तो चाहिए, और मीठा बोल तो एक ही बोल है, और वो है मेरे प्रभु का नाम। हाँ? अपनी बाड़ी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे
अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल ये बोल बड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल राधे 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 ताली बजा के राधे ताली बजा के राधे हाथ उठा के राधे हाथ उठा के राधे 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 हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे 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 रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे ओ रसना राधे राधे बोल क्या बोलना है ओ रसना राधे अपनी बाड़ी में अमृत घोल अपनी अच्छा देखो कई लोग बहुत झगड़ा करते हैं ना आस पड़ोस में कई ऐसे होते जो कड़वा ही बोलते हैं झगड़ा ही करते हमेशा उल्टा बोलेंगे अब आज के बाद जो उल्टा बोले ना तो उसके सामने जाके यही कहना काहे को झगड़ा करते हो क्यों उल्टा बोलते हो अपनी बाड़ी में रसना ऐसे नहीं सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और एक साथ तालियां बजाते हुए ओ रसना राधे राधे बोल ये बोल बड़े अनमोल ये बोल रसना राधे राधे बोल रसना बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी बिन राधा नहीं किसको किसको ठाकुर जी से मिलना है दोनों हाथ उठाइए देखो राधा रानी की कृपा के बिना ठाकुर जी भी नहीं मिलते इसलिए दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल